दोस्तों आज हम हैं नर्मदापुरम ज़िले के सुहागपुर, जिसे कि पढ़े लिखों का नगर कहा जाता है। और पढ़े लिखों के दो कारनामे आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि वो आपको बेहद ही पसंद आने वाले हैं, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगा। घटना 3 दिन पहले की है। यहाँ नगर सुहागपुर में एक बुज़ुर्ग जो कि हमाली का काम करते थे, सुक्कू कहा मेहरा, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें भर्ती कराना पड़ता है नर्मदापुरम अस्पताल में। शर्त ये थी कि यदि उनको ऑपरेशन करवाना है तो 60-80 हज़ार रुपये की ज़रूरत तत्काल थी। किसी ने ये मुहिम चलाई और जितने भी लोकल व्हाट्सएप ग्रुप थे उनमें फ़ोटोज़ डाली। ये जो फ़ोटो मैं आपको डाल रहा हूँ ये वो मरीज़ की है, वो हमाल की है, जिनका कि आज लगभग 3 दिन हो चुके हैं, इलाज हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है, पैर भी कट चुका है, अभी भर्ती है वहाँ पर। और उस मुहिम का असर ये हुआ कि 2 दिन के अंदर तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये की राशि नगर वासियों ने इकट्ठी कर ली। थोड़ा सा सहयोग हमने भी किया, क्योंकि इस तरह के काम हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं। और तकरीबन 2 दिन के अंदर बिना किसी जनप्रतिनिधि और किसी बड़े आदमी के सहयोग के पूरी जनता ने सहयोग किया और एकता की मिसाल दी। सुहागपुर नगर वासियों ने ऐसा काम किया जाना चाहिए। और दूसरा काम जो आप सामने ये दृश्य देख रहे हैं, ये यहाँ पर मानवता की दूसरी सेवा है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक बहुत ही अच्छी मिसाल नगर सुहागपुर में है। ये जो बुजुर्ग हैं, यहाँ पर जो भोजन आप देख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ये यहाँ पर एक बहुत अच्छा काम है। और सुहागपुर नगर में यदि आप रात को आते हैं, कोई भी बुजुर्ग रहते हैं, मैं जब भी देखता हूँ लोग बाग मुझे यहाँ पर भोजन करते मिलते हैं। निःशुल्क रूप से इन्हें भोजन करवाया जाता है और इस मुहिम में नगरवासी बढ़ चढ़कर साथ देते हैं। और इसके जो प्रेरणा स्रोत हैं, हम कहें इस काम के संस्थापक हैं यहाँ के पार्षद, बड़े अच्छे इंसान जमील भाईजान। आप यहाँ आ जाएँ, थोड़े से हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर किसी भी अवसर पर, चाहे जन्मदिवस हो, चाहे श्रद्धांजलि हो, सब लोग, ये देखिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक बहुत अच्छी मिसाल, मानवता की मिसाल इस नगर में स्टेशन के पास आप देख सकते हैं। ऐसे काम करने के लिए थोड़ा हमें बड़ी स्तर से सोचना ज़रूरी है। ये भोजन खिलाना और किसी का इलाज करवाना, किसी को शिक्षा देना, मैं समझता हूँ सबसे अच्छे काम है। आइए हम बातचीत करेंगे भाईजान से, जमील खान जी से। इधर आ जाओ भाई। भाईजान, ये यहाँ पर आज भोजन चल रहा है, आप नियमित रूप से यहाँ पर आते हैं? जी हाँ, नियमित रूप से। अच्छा, तो किस ऑर्गेनाइज संगठन के तहत ये काम होता है और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, क्या कुछ इसके परिणाम हैं और किस तरह से लोगों में एक एकता की भावना इसके माध्यम से पहुँच रही है, ये थोड़ा सा बताएं। ये राम रहीम रोटी बैंक सामाजिक संस्था के नाम से जी ये समिति है और ये जन सहयोग से यहाँ प्रतिदिन ये ज़रूरतमंद लोग हैं, बेघर लोग, बेसहारा लोग हैं जी, फुटपाथ पे रहने वाले हैं, इनको हम प्रतिदिन यहाँ निःशुल्क भोजन करते हैं। आप थोड़ा सा ज़ोर से बोलिए, क्योंकि हम माइक नहीं ला पाए, अनायास ही जाना हुआ। ये कार्य निरंतर लगभग 8 वर्षों से चलता आ रहा है, ये जन सहयोग से चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर किसी का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, यहाँ लोग आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं और नगद के रूप में भी सहयोग देते हैं, खाद्यान्न के रूप में, और भोजन बना के भी लाते हैं। जिस दिन कहीं से नहीं आता, हमारी समिति का प्रतिदिन भोजन बनता है। अच्छा, ये ज़रूरतमंद लोगों का ये उद्देश्य रहा है कि ये भूखे ना सोएं। हालांकि यहाँ 40-50 लोग प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं। अच्छा। आज हमारे सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त SDO आदरणीय महेश कुमार सोनी जी ने आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत स्वादिष्ट भोजन है, खीर पूड़ी सब्जी, मिष्ठान नमकीन वगैरह, आज उनके सौजन से यहाँ ज़रूरतमंद लोगों को कराया जा रहा है। तो ये सब ग्रामीण क्षेत्र के लोग, नगर के लोग, बाहर से भी लोग इसमें सहयोग प्रदान करें। अच्छा, एक अच्छा संदेश कहीं ना कहीं है। इसमें और हिंदू मुस्लिम भाई सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अच्छा, बाहर से भी लोग खाने आते हैं यहाँ, गाडर वारा, पिपरिया, इटारसी से भोजन करके एक ट्रेन से आते हैं, दूसरी ट्रेन से चले जाते हैं। किस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, कैसे दृश्य आपने यहाँ पर देखे? ऐसे कई बार देखे, बड़े दयनीय स्थिति के लोग, अच्छा, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो वो लोग, ऐसे लोग यहाँ आते हैं और लाभान्वित होते हैं।
ठंड में हम लोग इनको कंबल वगैरह देते हैं, बारिश के समय इनको छाते, बरसाती जूते, हर मौसम में इनकी हम सुविधा जो भी हो सकता उपलब्ध होती है जन सहयोग। अच्छा, शुरुआत कैसे हुई, क्या विचार आया 8 साल पहले, तो किसके माध्यम से शुरुआत हुई? शुरुआत हमारे मित्र स्वर्गीय प्रेम विश्वकर्मा जी यहाँ स्टेशन पर बैठे थे। एक वृद्ध दंपत्ति भूखे थे, उन्होंने बोले कि भाई साहब हम भूखे हैं, अच्छा, हमको भूख लगी, भोजन की व्यवस्था कीजिए। उन्होंने घर से लाके उनको भोजन कराया। फिर हम लोगों के बीच में बैठे हमारे बहुत अच्छे मित्र थे वो जी, तो भाई अपन ऐसा करें कि यहाँ जो लोग हैं, जो भी जो आपके मित्र थे, जी हाँ जी, वो बहुत अच्छे नेक इंसान थे। आज असमय इस दुनिया से कूच कर गए, हमको बड़ा दुख है उनका। वो होते तो और इस कार्य में 4 चांद लगते। जी, यहाँ पर हम लोगों ने आपस में सभी मित्रों ने जी, चर्चा की, जी, क्यों ना आप बोलते रहिए वही। हम लोगों ने आपस में कुछ राशि कलेक्ट की आपस में जी, और उस राशि से हमने शुरू दिन 50 रोटियां बनवाई। हाँ, और देखे हमने कम से कम शुरू में 8-10 लोगों ने भोजन ग्रहण किए। धीरे धीरे ये कार्यक्रम हमारा बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। कोई अपने खाद्यान्न के रूप में सहयोग प्रदान करता है, कोई नगद राशि भी, कोई भोजन बना के लाते हैं। निरंतर 8 वर्षों से चल रहा है ये काम। नगर वासियों का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत इस कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं जी। यकीनन हम कुछ भी काम करें, यदि जिसकी भावना समाज सेवा की हो, इंसानियत की हो, इस दुनिया में कहते हैं सबसे प्यारा जो जीव है वो इंसान है, और सबसे ख़तरनाक है वो भी वही जीव है, क्योंकि वो आशियाने भी उजाड़ता है और भूखों को भोजन भी करवाता है। सारे धर्म, सारे मजहब, सारे ग्रंथ, इनकी एक ही नींव है, वो है इंसानियत और एक जीव मात्र की सेवा करना। यहाँ पर निश्चित तौर पर ये 2 काम आप लाइक करके इन दोनों ही काम की तारीफ सुहागपुर नगरवासियों की कर सकते हैं, जिन्होंने एक मरीज़ का इलाज करवाया। और दूसरा ये राम रहीम रोटी बैंक आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत, मैंने भी कई बार यहाँ पर देखा है, भूखे लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो दादा बैठे हैं, इनकी दयनीय स्थिति है इस तौर, ऐसे में अगर इन्हें भोजन मिल जाता है तो यकीन मानिए सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी ईश्वर अल्लाह जीसस की सबसे बड़ी सेवा है किसी भूखे के पेट में भोजन करवाना। क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो उसकी परम शांति जो अनुभव है वो आप स्वयं करते हैं, और जो असीम होती है। ऐसे कामों की हम इनको सपोर्ट करें, ना सिर्फ सपोर्ट करें बल्कि इस तरह के काम में हम सभी भी शामिल हों, जिससे कि हम अपने इंसान होने की परिभाषा दे सकें और सेवा जो भावी काम होते हैं उनकी संतुष्टि स्वयं महसूस करें। वरना तो दुनिया है, सब प्रकार के लोग हैं, चलते रहते हैं, लेकिन किसी के पेट का निवाला छीनने से बेहतर है कि किसी को भोजन करवाएं, किसी को टक्कर मारने से बेहतर है कि उसका इलाज करवाएं। और ये जो काम है, जो अभी इलाज करवाया, तारीफ़ की जानी चाहिए।